बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा दोस्तों, ये कैलिफोर्नियन मेल है, छोटा बच्चा है अभी, मगर ये थोड़ा खामोश है, तो इसलिए मुझे थोड़ा शक हुआ कि इसमें कुछ मसला है। का पी नहीं रहा था, खामोशी से बैठा था। तो जब इसको मैंने चेक किया, आप ये इसीलिए आप वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह कोई मसला हो तो आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं। इसको मैंने इसके पेट को जब हाथ लगाया तो इसका पेट फूला हुआ है और इसको अभी गैस का मसला है। तो जब भी कोई ऐसा रैबिट आप देखें, उसको कोई मसला हो, तो सबसे पहले तो आप उसको निकाल के थोड़ा सा उसका आप मसाज करें दोनों हाथों से। आपने इस तरह इसका मसाज करना है, इसके पेट को, ठीक है। इस तरह रब करना है थोड़ा सा, और कोशिश करें थोड़ा इस तरह पीछे की तरफ इसके पेट को, ताकि कोई गैस वगैरह हो तो वो रिलीज़ हो जाए। इसको थोड़ा सा मसाज कर लें आप इस तरह, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़ोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करना है, ठीक है। और कार्बोनेटिव मिक्सचर, कोई भी हाजमे की दवाई हो या कॉलिक ड्रॉप्स हो, आप वो दे सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इससे पहले भी दिए, अभी थोड़ा और दे रहा हूँ। ये आप इसको दें और फिर आप इसको खुला छोड़ दें ताकि ये चले फिरे, ठीक है, एक जगह पर ये ना रहे। तो आप फिर इसको खुला छोड़ दें, इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा भाग दौड़ करे। जब भी आपके पास रैबिट हो और वो काय पिए नहीं, खामोशी से बैठा हो, तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसमें कोई मसला है। तो आप बर वक्त उसकी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता, स्पेशली जब बच्चे होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप देर करते हैं उसमें, तो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी और ये फिर एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि बर वक्त ट्रीटमेंट करें। और अभी अगर ये खुराक ना खाए पहले, तो आपको चाहिए कि इसका ये गैस का मसला जो है ये हल हो जाए। साथ में फिर आप इसको थोड़ा बहुत सिरिलैक जो है वो आप खिला सकते हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि भूख की वजह से मर जाए। और कुछ आप इसको साथ में आप दे सकते हैं, वाइडलीन दे सकते हैं, लाइजोवेट दे सकते हैं, जिससे थोड़ी ताकत भी इसको मिले और भूख भी इसको लगे। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ख़ुराक में कोशिश करें कि आप इसको ग्रीन चारा वगैरह ना दें और फीड भी ना दें, ऐसी कोई बादी चीज़ इसको ना दें। बस खुश्क लूसन वगैरह का कुछ हो, या खुश्क चारे में जो भी हो है, फार्म में हो आपके साथ, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, रोड ग्रास वगैरह जो भी हो, मगर खुश्क फार्म में हो तो वो आप इसको खिला सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा खैर आप भी इसके साथ थोड़ी सी वर्जिश कर लें, थोड़ा इसके साथ आप भी आगे पीछे हो जाए, ताकि ये भागे दौड़े, तो ख़ुद भी वर्जिश करे और इसको भी थोड़ा सा वर्जिश कराए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। पहले से थोड़ा सा चलने फिरने लगे, कुछ देर पहले बिल्कुल खामोशी से बैठा था। बस अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। हम भी दुआ करते हैं और आप भी दुआ करें। अच्छा दोस्तों, ग्रीन चारे से मतलब है कि आप इसको शोतल वगैरह बिल्कुल ना दें, और उसके पत्ते वगैरह दे सकते हैं, या रोड ग्रास वगैरह इस तरह हो गए जिसमें गैस ना हो, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, बस ये खुराक करें ताकि बिल्कुल भूखा ही ना रहे, वरना भूख की वजह से भी ये फिर एक्सपायर हो जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैबिट को जब कोई मसला होता है तो वो खामोशी से बैठा रहता है, खुराक वगैरह नहीं खाता। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई मसला है, और आप बर वक्त उसका इलाज करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।